डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेस योर स्टडी मंच। आज हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्या के यूक्लिड विभाजन टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और इसके साथ क्या है कि भाग एल्गोरिदम, ये दोनों क्या है। तो भाग एल्गोरिदम के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं कि भाग एल्गोरिदम क्या होता है, यानी भाग विधि जिसके द्वारा हम दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन और भाग एल्गोरिदम, इसको क्या करेंगे, आखिर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम एक विशेष प्रकार के समस्या को हल कर सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो धनात्मक संख्याओं का हम HCF ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं, इसे समझने के पहले क्या करेंगे, हम दो धनात्मक संख्या के बीच भाग की क्रिया करेंगे। तो मान लिया जाए कि ये दो धनात्मक संख्या है। जैसे मान लिया जाए कि पहली संख्या 332 है और दूसरी संख्या 10 है, ठीक है। इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें बड़ी संख्या 332 है और छोटी संख्या 10 है। 332 में हमको क्या करना है, 10 से भाग लगाना है। तो 332 में हम 10 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है। 10 से भाग लगा रहे हैं, कितना बार लगेगा, तो 10 तिया 30। अब शेषफल कितना बच गया, 3। ये कट गया, फिर ऊपर से कितना उतरेगा, 2। तो फिर क्या होगा, 10 तिया 30। अब फिर शेषफल कितना बच गया, 2। अब इसके बारे में क्या हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या में भाग लगाते हैं इसको क्या कहा जाता है, भाज्य, और जिस संख्या से लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, भाजक। और ये जो बच गया ये क्या आया, भागफल। भाग देने के बाद जो संख्या आती है वो भागफल, और जो शेषफल बच जाता है, जो शेष बच गया वो क्या कहलाता है, शेषफल। तो क्या है कि भाग की क्रिया करने के बाद अब ये मेरा जो भाग की क्रिया जो है ये क्या सही है या गलत है, यानी जिसमें हम संख्या से भाग दिए हैं अगर फिर पुनः इस संख्या को हमको प्राप्त करना होगा तो इन तीनों संख्याओं के साथ कौन सी क्रिया करेंगे। तो ये मेरा 332 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं, यही न जानते हैं कि भाज्य बराबर, अगर भाज्य को प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, भाजक और भागफल को गुना कर देते हैं और फिर शेषफल को लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मेरा क्या होता है, भाज्य प्राप्त होता है। यानी भाज्य बराबर क्या है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। अब इसके बारे में हम लोग पहले से जान चुके हैं। तो ये क्या है कि भाग की क्रिया का ये सूत्र है जिससे क्या करते हैं, हम भाज्य को प्राप्त करते हैं। अब इसी को क्या कहा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही है। अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को, अब देखा जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसमें क्या होता है, इसको लिखा जाता है a बराबर BQ प्लस R। यानी a का मतलब जो हो गया वो हो गया भाज्य, और b का मतलब क्या हो गया, भाजक, और q का मतलब भागफल, और r का मतलब शेषफल। लेकिन इसमें क्या है कि r जो है, इसमें r का मान यानी शेषफल का मान कितना होता है। तो इसमें क्या होगा कि r का मान जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, और शेषफल जो है सो भाजक से क्या होता है, यानी b से क्या है, हमेशा शेषफल छोटा होता है, और b हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, यानी भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया कि 25 है, 25 में हमको 5 से भाग देना है, तो 5 5 25, ये कितना हो गया, ये कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया,
जीरो, तो यानी आर बराबर मेरा जीरो आ गया। तो आर जो है सो जीरो के बराबर भी होता है। अब एक मान लिया जाए कि यहाँ 24 है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो 5 चौके 20, कितना बच गया शेषफल 4। तो 4 आ गया शेषफल, तो ये तो जीरो से बड़ा हो गया, यानी क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया ये 4। यानी कहने का मतलब क्या है कि आर जो है वो क्या है, वो शेषफल माने आर जो है वो जीरो भी हो सकता है और आर क्या है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ दोनों आ रहा है, देख रहे हैं क्या है कि शेषफल क्या है, जीरो है और यहाँ जीरो से बड़ा है। अब बी को देखा जाए, बी यानी भाजक। तो भाजक क्या है, भाजक यहाँ 5 से भाग लगाएं, तो यहाँ 5 से भाग लगाएं तो देख रहे हैं कि शेषफल क्या है, यहाँ जीरो है, यानी भाजक से छोटा है, भाजक से छोटा हुआ। इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भाजक कितना है 5 और शेषफल कितना है 4, शेषफल 4 आया है। तो यानी क्या है कि शेषफल क्या है कि ये क्या है, भाजक से छोटा है। अब इस प्रकार क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र। अब इसको क्या करेंगे, अधिकतर बच्चों की शिकायत होती है कि भाग एल्गोरिथम जो है इसका सूत्र और या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र हमें नहीं याद रहता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है ए बबुआ क्यों रोते हो, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बबुआ क्यों रोते हो। यहाँ पर हो जो है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ए का मतलब ए हो गया, बी से बबुआ हो गया, क्यू से क्यों हो गया और रोते के मतलब आर हो गया, ठीक है। ये बबुआ क्यों रोते हो, अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा, है कि नहीं। इसके बाद अब क्या है कि अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो संख्याओं के बीच HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, तो भाग की क्रिया तो करेंगे ही। कब तक करेंगे, जब तक भाग की क्रिया करेंगे तब तक कि शेषफल जीरो नहीं प्राप्त हो जाए। अगर शेषफल जीरो आ गया तो HCF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या भाग एल्गोरिथम द्वारा 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो इसे HCF ज्ञात करने के पहले क्या है, हम लोगों ने जाना क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है और इसका सूत्र किस प्रकार होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इससे अभी हमने क्या देखा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें क्या है कि ए कौन सी संख्या है, ए जो है सो क्या है कि इसमें से बड़ी संख्या होती है जो भाज्य कहलाता है और जो छोटी है वो क्या कहलाएगा, भाजक। यानी बड़ी संख्या में से क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले इधर हम भाग दे करके देखते हैं कि 225 है, 225 में हम कितना से भाग दे रहे हैं, 135 से। तो 135 जब भाग देने कितना बार लगेगा इसमें, तो 13 एकम 13 यानी 135। अब क्या हो गया, ये 0 और ये 9 शेषफल बच गया। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य के जगह पर कितना है, तो 225 है बराबर। अब भाजक कितना है, कितना से भाग दे रहे थे, 135 से। तो 135 यहाँ लिख देंगे। Q का मतलब क्या था, Q का मतलब था भागफल। तो भागफल मेरा कितना यहाँ है, 1 प्लस R का मतलब शेषफल। अब शेषफल कितना बचा, 90। अब क्या करना है कि भाग एल्गोरिथम प्रमेयिका में क्या है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक HCF का मान ज्ञात नहीं होता है। तो शेषफल को 0 लाना है। अब क्या करेंगे, 135 से तो भाग की क्रिया खत्म हो गई। अब क्या करना है, अभी 90 से लगाना है। 90 से किस में लगाएंगे, 135 में लगाएंगे। 135 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है, 90 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, तो 90 एकम 90 कितना हो गया, 5
9 13 से 4 9 गया 4 45। फिर भी क्या है शेषफल नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसे फिर लिखेंगे हम। 135 में लगा रहे थे यानी ए के जगह पर क्या बन गया 135 और फिर बी के जगह पर कौन आ गया 90। ठीक है, गुने अब क्या है भागफल कितना आया है क्यू के जगह पर 1 आया है और शेषफल मेरा कितना आया तो 45 आया। ठीक है, फिर भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे फिर 45 से क्या करना है इस 90 में लगाना है, तो कितना बार लगेगा 90 दूना 45 दूना 90, ये क्या हो गया शेषफल 0 आ गया। अब क्या करेंगे इस 90 को यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 90 मेरा भाज्य हो गया और 45 भाजक हो गया। और भागफल कितना आया है, भागफल आया 2 और शेषफल कितना आया, शेषफल हो गया 0। यानी कहने का मतलब है कि जब शेषफल 0 आ गया तो किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो ये क्या है HCF, यही 45 है। तो सबसे अंत में क्या है 0 लाने वाला, शेषफल को 0 करने वाला संख्या कौन था 45। तो HCF क्या हो गया, HCF बराबर 45, HCF बराबर 45। अब हम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन प्रमेय या भाग एल्गोरिथम द्वारा 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो इसको HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। तो भाग की क्रिया किस में करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से करेंगे। तो बड़ी संख्या कितना है 867, इसमें कितना से भागा देना है 255 से। अब 255 से जब भाग इसमें लगेगा तो कितना बार लगेगा, तो ये लगता है 25 तिया 75, 3 बार में लग जाएगा। 5 तिया 15, 25 तिया 75 और 1 76। अब क्या होगा ये घटेगा, 7 में से 5 गया 2, अब 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। अब क्या है हमने क्या किया, पहला बार इसको हमने भाग दे दिया, माने एक चरण एक क्रम को हमने पूरा किया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या था कि A बराबर BQ प्लस R। अब A के जगह पर कितना था, A के जगह पर था 867। ठीक है, अब फिर B के जगह पर कितना था, कितना से भाग दे रहे थे 255 से। अब मेरा भागफल कितना आया था Q बराबर, ये तो हो गया B और ये हो गया Q और नीचे जो बचेगा से क्या होता है शेषफल यानी R। तो मेरा Q कितना आ गया है, Q कितना आया है 3। ठीक है, अब शेषफल कितना बचा, शेषफल बच गया 102। ठीक है, अब एक क्रम ये पूरा हो गया। अब दूसरा क्रम में क्या करेंगे हम लोग, अभी तो शेषफल 0 आया नहीं है। HCF ज्ञात करने के लिए क्या है कि भाग देते जाते हैं, भाग देते जाते हैं, जब तक के शेषफल 0 नहीं आता है तब तक HCF प्राप्त नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम भाग की क्रिया करेंगे। ये दूसरे क्रम में क्या करना है, फिर भाग की क्रिया करेंगे। तो अब किस में करेंगे, ये तो शेषफल बच गया जिससे हम भाग दे रहे थे, तो इसमें कितना से भाग दे रहे थे 255 से। अब 255 यहाँ चला आएगा, यानी 255 में अब क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है उससे भाग देना है। तो अब देखा जाए कि अब क्या हो गया, इसमें भाग दे रहे हैं और इससे भाग दे रहे हैं, तो मेरा भाज्य कौन हो गया। अब ये दूसरे चरण में चलेंगे, इसका दूसरा क्रम में, तो क्या होगा कि 255 जो है सो मेरा A बन गया। ठीक है, 255 A बन गया और ये B बन गया, 102 B बन गया। अब इसमें देखते हैं भाग लगा करके, तो 102 से इसमें लगाएंगे तो 2 मरतबे लगेगा, तो 204। ठीक है, अब क्या करना है, 5 में से 4 को घटाना है एक बार और ये बचा 5, ये कट गया। फिर भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर आगे चलेंगे। अब इसमें मेरा भागफल कितना आ गया था Q बराबर 2, शेषफल कितना आया 51। अभी भी शेषफल नहीं 0 नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, फिर अगले लाइन में चलेंगे। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, अब 51 से भाग देना है किसमें 102 में। अब क्या हो गया 102 जो है सो क्या बन गया A, 51 क्या बन गया B। मतलब A के नीचे फिर किसको लिखेंगे, अब 102 को लिखेंगे और B के जगह पर किसको लिखेंगे 51 को लिखेंगे। भागफल मेरा कितना आएगा, लगता है 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यानी 2 बार में शेषफल क्या आ गया 0।
अब तो शेषफल 0 आ गया। अब इसके आगे क्या है, भाग की क्रिया नहीं करना है। जब शेषफल 0 आ गया तो 0 आया तो किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, तो लास्ट में देख रहे हैं कि 51 वह संख्या आई जो क्या है 102 में जब 51 से भाग लगाया गया तो क्या कर दिया गया, शेषफल को 0 कर दिया गया। यानी शेषफल 0 करने वाला संख्या कौन था, 51। तो यानी HCF बराबर कितना हो गया, HCF बराबर 51। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब इससे संबंधित क्या है कि ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HCF 867,255 बराबर HCF 255 डॉट डॉट। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो इसमें खाली स्थान में उसका आंसर भरना है, कितना आएगा। अब देखा जाए कि 867,255 इसी में ना भाग की क्रिया हो रही है, 867 में 255 से, फिर 255 में 102 से, फिर 102 में 51 से, तो इसका सबका HCF कितना आया है लास्ट में, 51। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 867 और 255 का HCF 51 और 255 और 102 का HCF 51 और 102 और 51 का HCF भी 51 ही होगा। तो इसमें अब किस प्रकार देखना है कि 867 के साथ कौन है, 255, 867 के साथ कौन है, 255, फिर क्या है तो 255 के साथ कौन होगा, 255 के बाद कौन है, 255 के साथ कौन है, 102। ठीक है, फिर इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 102 और 51। ठीक है, HCF यहाँ पर खाली छोड़ देगा, है कि नहीं। अगर इस पर खाली छोड़ देगा तो 51 के पहले कितना लिखा हुआ है, 51 के पहले कितना है, 102, तो यहाँ पर 102 भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब इन सभी संख्याओं का मसा कितना होगा, 51। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि दिखाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले ये समझ लेना है कि 6q + 1 यानी क्या है कि इसमें भाजक जो है वो 6 दिया हुआ है और q जो है क्या है, भागफल है और शेषफल क्या है, 1 है। यानी एक जो शेषफल है यानी विषम धन पूर्णांक है। तो यही क्या सिद्ध करना है कि विषम धन पूर्णांक जो होगा शेषफल में वो विषम होना चाहिए। अब क्या होगा, इसमें देखना है कि हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखेंगे या भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कि A बराबर BQ + R, जहाँ क्या था कि R जो है सो 0 के बराबर था और 0 से बड़ा था, लेकिन B यानी B भाजक जो है से हमेशा क्या था, शेषफल से बड़ा था और शेषफल क्या था, भाजक से हमेशा छोटा था। अब भाजक कितना है, 6 है, तो भाजक तो 6 दे दिया है तो शेषफल कितना होना चाहिए, इससे छोटा। तो इससे छोटा मतलब कहाँ तक, 0 से लेकर के शेषफल क्या होता है, 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। तो यानी R बराबर कितना होगा, 0 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 6 से छोटा यानी 5 तक। तो इसमें R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। अब इसमें क्या करना है हमको कि सबको बारी बारी से इसमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं A है तो इसको हम A1 मान लेते हैं। ठीक है ना, A1 बराबर यहाँ B के जगह पर तो 6 दिया हुआ है, 6 Q + 1 0, तो 0 कौन पूर्णांक है, ये तो 0 क्या आ जाएगा, समधन पूर्णांक में आएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, समधन पूर्णांक। ठीक है, अब A2 लिखते हैं तो दूसरा नंबर पर कौन है, 1 है, तो यानी 6q + 1, 1 जो है सो कौन संख्या में आया, तो विषम धन पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, A3 बराबर कितना, तो 6q, तीसरा नंबर पर कितना है, 2 है,
यहाँ 2 लिख दिया। तो 2 कौन संख्या है, शेषफल जो है से 2 कौन संख्या है, ये है समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। ठीक है। अब इसके बाद A3 A4 पर कितना हो जाएगा 6Q प्लस चौथा नंबर पर कौन आ रहा है 3। तो 3 कौन संख्या है, 3 हो गया जा करके विषम धन पूर्णांक। ठीक है। अब A5 बराबर कितना आ रहा है, A5 पर कितना है 4 है, तो यानी 6Q प्लस 4, शेषफल आ गया 4। तो 4 कौन संख्या है, 4 है सम धन पूर्णांक। ठीक है। अब एक आता है A6 बराबर, ये छठा नंबर पर कौन है 5, तो यानी 6Q प्लस 5। अब देखना है 5 कौन संख्या है, तो 5 कौन संख्या है, 5 विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। अब इस प्रकार देखना है हमको, क्वेश्चन में क्या देखना है कि विषम संख्या वाला को देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है। तो शेषफल में देखा जाए कि शेषफल में विषम कौन है, विषम एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कौन कौन है, तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। ये देखिए क्वेश्चन में आ गया। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में, तो जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ उसी तरह से लिख देना है। विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यही